आप सभी का मेरे चैनल धर्म और अध्यात्म में एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी से जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। जैसे स्त्रियों से मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए और पापों से मुक्ति के लिए एक व्रत किया जाता है जो है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और इस व्रत को करने से जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उन पापों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऋषि पंचमी के व्रत में सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है, विधि विधान से पूजन किया जाता है और इस दिन नमक खाने की मनाही है। नमक और हल से लगी हुई चीज़ें खाने की मनाही है। इस दिन समय के चावल और उसकी खीर खाई जाती है और फलाहार किया जाता है। तो चलिए इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है जानते हैं ऋषि पंचमी की कथा और उसका महत्व को। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उतक नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के संग नदी किनारे रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बच्चे बड़े होते गए। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक सुयोग्य वर देखकर कर दी, लेकिन कुछ समय में ही बेटी के पति का आकस्मिक निधन हो गया, जिस वजह से बेटी मायके में आके रहने लगी। और एक दिन जब वह कुटिया में विश्राम कर रही थी तो उतक ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि बेटी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। उसने अपने ब्राह्मण पति को बताया कि उसकी बेटी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ब्राह्मण बहुत ही तपस्वी था और ऋषि समान जीवन जीते थे, तो उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये पहले जन्म में भी एक ब्राह्मणी थी, लेकिन इसने नियमों का पालन नहीं किया और रजस्वला होने के दौरान मंदिर के बर्तनों को छू लिया, इसीलिए इसको यह पाप भोगना पड़ा है। तो ऋषि ने इस पाप के प्रायश्चित के लिए अपनी बेटी से बोला कि वह ऋषि पंचमी का व्रत विधि विधान से करे, सप्त ऋषियों की पूजा करे और विधि विधान से सारे नियमों का पालन करे। ऐसा करने से उसको पिछले जन्म में जो जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और अगले जन्म में अखंड सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा। ऋषि की ब्राह्मण की बेटी ने उनके कहे अनुसार पूजा की और सप्त ऋषियों की पूजा की और व्रत किया। विधि पूर्वक किए गए ऋषि पंचमी व्रत के कारण ब्राह्मण की बेटी को जो पूर्व जन्म में जो पाप हुए थे उनसे मुक्ति मिली और सुख सौभाग्य का वरदान मिला। चलिए हम सब भी मिलके प्रार्थना करते हैं, हे सप्तऋषि, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी का उद्धार किया वैसे ही समस्त स्त्रियों का, समस्त जगत का कल्याण करें, उद्धार करें और जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा करें और सभी को अखंड सुख सौभाग्य का वरदान दें।